हेलो दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं नौवीं और अष्टमी पूजने के बाद हमको चौकी कब उठानी चाहिए, कैसे उठानी चाहिए, चढ़ाई हुई पूजा सामग्री का हमें क्या करना है, नारियल का क्या करना है, कलश के जल का क्या करना है, माता की चौकी कैसे उठानी है, किस तरह से उठानी है, कैसे उनका विसर्जन करना है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जब आप अष्टमी और नौवीं पूज लेते हैं, कंजिकाएं बिठा लेते हैं, तो अष्टमी या नौवीं वाले दिन जिस दिन आप पूजा करते हैं, कंजिकाएं बिठाते हैं, उस दिन पूजा करने के बाद, कंजिकाएं बिठाने के बाद, उसके बाद आपको हल्का हल्का सा चौकी को हिलाना है। मतलब माता की मूर्ति को, जो आपने हरियाली बोई है, धान बोए हैं, उनको, कलश को हल्का हल्का सा अपनी जगह से हिलाना है। उठाना नहीं है, खाली खिसकाना है। जैसे कि हल्का सा हिला के वहीं के वहीं रख देना, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से करना है और छोड़ देना है ऐसे ही। और शाम को नौवीं वाले दिन या अष्टमी वाले दिन आपको शाम को दिया बाती करनी है माता के आके 9 दिन तक। ठीक है, पूरे 9 दिन हो जाएगी दिया बाती। शाम को दिया बाती करनी है। अगले दिन दसवीं वाले दिन आपको चौकी उठानी है। तो देखिए, अगले दिन दसवीं वाले दिन आप चाहे तो सुबह सुबह उठा सकते हैं या फिर दोपहर में भी उठा सकते हैं, जैसे भी आपको समय मिले आप उठा सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपने फूल वगैरह चढ़ाए हैं माता रानी पे नौवीं वाले दिन, उन फूलों वगैरह को सबको एक प्लेट में इकट्ठा कर लें। ठीक है, चाहे तो इनको सुखा के गमले में भी डाल सकते हैं आप, या फिर इनका भूमि विसर्जन भी कर सकते हैं, या फिर जल प्रवाहित भी कर सकते हैं। मैं तो सबसे अच्छा ये बताऊंगी आपको कि इनको सुखा के या फिर ऐसे ही डायरेक्ट तोड़ तोड़ के इनको जो है ना गमलों में आप डाल दें। जो खाली गमले पड़े होते हैं उनमें डाल दें, या फिर किसी भी गमले में डाल दें आप, तो इसमें दोबारा से गेंदे के फूल उग जाएंगे, नहीं तो खाद बन जाएगी। ठीक है, जितने भी हमने कलावे वगैरह चढ़ाए हैं सभी को हम हटा लेंगे। जो हमने गणेश जी पे जनेऊ चढ़ाया है उसको भी हम हटा लेंगे। सभी को हटा के हमें एक तरफ रख लेना है, फूलों के साथ नहीं रखना। देखिए, फूलों के साथ रखने में वो गमले में गिरेंगे, तो उनको फूलों के साथ नहीं रखना, उनको अलग करना है। ठीक है, इनको भी आपको जो अपने धान, ये जो जनेऊ वगैरह चढ़ाए थे, या फिर जो भगवान गणेश को जनेऊ चढ़ाया था, कलावे चढ़ाए थे, उनको आप ना किसी भी गमले में थोड़ा सा गड्ढा खोद के, मट्टी खोद के वहाँ पे दाब सकते हैं। और यहाँ पे हमने चुंदरी वगैरह सब उतार ली है, मैया रानी की हटा ली है। अब हम सभी मूर्तियों को हल्की हल्की जल की छींटे दे के साफ कर लेंगे। जल की छींटे देने का मतलब होता है विसर्जन करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम जल की छींटे दे देंगे। जल की छींटे देने के बाद साफ कर लेंगे। और हमने देखिए, जो माता रानी के लिए लौंग के जोड़े की माला बनाई थी ना, माता पे चढ़ाई थी जो हमने, उस लौंग के जोड़े की माता को माता रानी का नाम लेके इसको एक लाल रंग के कपड़े में जो है ना बांध के, इस तरीके से पोटली बना के एक साफ सुथरी जगह पे रख लेना है। अगर आपने बनाई है तो, नहीं बनाई तो कोई बात नहीं, मैं बनाती हूँ, मतलब मैं चढ़ाती हूँ माता रानी पर, उसको दोबारा से रख देती हूँ सुरक्षित जगह पे, जहाँ पे किसी का गंदा हाथ ना लगे। ठीक है, इसके बाद हमको माता की जितनी भी मूर्ति वगैरह हैं सभी को अपनी अपनी जगह से उठा के हल्की हल्की जल की छींटे दे के कपड़े से पोंछ के और मंदिर में ही स्थापित कर देना है। ठीक है, जहाँ से हमने ली थी ये, वहीं पे हमने स्थापित कर देना है। मतलब जहाँ पे भी इनका हमारा मंदिर है, जहाँ भी हम इनको रखते हैं, पूजा करते हैं इनकी, वहीं पर आप उसी स्थान पर इनको दोबारा से रख दें। सभी को हल्की हल्की छींटे जल की दे के और कपड़े से पोंछ के रख दें। ठीक है, इसके बाद जो भी हमने दक्षिणा वगैरह चढ़ाई है सभी को इकट्ठा कर लेंगे। माता रानी को भी हम जो डेली में पूजा करें उनको भी हम पहुंच के तस्वीर को अच्छे से, इनको भी हम जो है ना चुन्नी उड़ा के, जो हमने इनको चुन्नी पहले उड़ाई हुई थी ना, उसी चुन्नी को दोबारा उड़ा के इनको, या फिर धो के आप दोबारा उड़ा सकते हैं, या फिर ऐसे कैसे उड़ा के आप मंदिर में इनको स्थापित कर दें, जहाँ पे भी आप इन्हें रखते हैं अपने मंदिर में, जो भी स्थान आपने दे रखा है जहाँ पे भी। फ्रेंड्स, इसके बाद हमने जो हल्दी की गौरी माता बनाई थी ना, हल्दी की गांठ की, उनको भी हम सुरक्षित अलग स्थान पे रख देंगे, साफ सुथरे स्थान पे, और हम दोबारा से जब भी पूजा करेंगे उनको दोबारा से उन्हीं को ले लेते हैं। यहाँ पे हमने इत्र वगैरह चढ़ाया है, सभी को हम रख देंगे मंदिर में ही। और यहाँ पे हमने जो भी सिक्के पैसे जो भी हमने चढ़ाए हैं, माता रानी का श्रृंगार चढ़ाया है, इसको हमें किसी को दान देना है, इसको घर में नहीं रखना। देखिए, इस श्रृंगार के सामान में से कुछ सामान आज आप अपने लिए रख सकते हैं, जैसे सिंदूर या फिर मेहंदी, बिंदी, इनमें से कुछ रख सकते हैं अपने लिए, एक आधी चीज़ें, या फिर सारी भी रख सकते हैं माता रानी का आशीर्वाद समझ के। अगर आप सारी चीज़ें नहीं रखना चाहते तो आप कुछ चीज़ें, एक चीज़ जरूर रखें माता रानी का आशीर्वाद समझ के। मैं तो देखिए हर साल सिंदूर ही रखती हूँ माता रानी का आशीर्वाद समझ के, या फिर मेहंदी ले लेती हूँ, या फिर सिंदूर, या फिर बिंदी, इनमें से एक चीज़ लेती हूँ, बाकी दान कर देती हूँ। या फिर मैं कभी कभी सारी चीज़ें खुद ही रख लेती हूँ अपने लिए। ऐसा नहीं है कि ये हम किसी को दान ही देना हो, ये हम अपने लिए भी माता रानी का आशीर्वाद समझ के भी रख सकते हैं। ठीक है, और बाकी की हमने दक्षिणा वगैरह दी है वो हमें किसी को दान कर देनी है, वो हमें घर में नहीं रखनी। और देखिए, जो हमने थोड़े बहुत चावल, जो जितने भी हमने अक्षत वगैरह चढ़ाए हैं ना, यहाँ पे पूजा वगैरह में हम डेली में चढ़ाते थे, उनको हम सभी को एक प्लेट में, एक बर्तन में इकट्ठे कर लेंगे। कपड़े को, जितने भी हमने कपड़े वगैरह लिए हैं ना, इस्तेमाल करे हैं पूजा में, वो हम धो के, सारे कपड़ों को धो के दोबारा से पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, रख लें आप धो के।
हम जितने भी चावल हमने देखिए चढ़ाए हैं सभी को हम इकट्ठा कर लेंगे। एक भी दाना इधर उधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूजा का है और हमने डेली में पूजा में इनको ही चढ़ाया है, इस्तेमाल करा है, तो इनको हमें इधर उधर नहीं फेंकना है। इनको हमें सारी एक ही जगह पे इकट्ठा कर लेना है। जो हमने कलश पे चढ़ाए हैं चावल, कलश के ऊपर रखे हैं ना, उनको भी, और जो हमने जितने भी चावल मतलब पूजा में हमने इस्तेमाल करे होते हैं उन सभी को हमें इकट्ठा कर लेना है। यहाँ पे देखिए मैंने एक प्लेट में कलश के ऊपर भी रखे थे थोड़े से अक्षत, और नीचे भी रखे जाते हैं, तो मैंने ना धान के ऊपर ही इस बार जो है ना बो दिए थे, मतलब कलश स्थापित कर दिया था धान के ऊपर ही। तो यहाँ पे हम कलश को उठा लेंगे अपनी जगह से। तो ये 9वीं वाले दिन कलश नहीं उठाया जाता है, 10वीं वाले दिन ही कलश उठाया जाता है। तो ये विसर्जन आपको 10वीं वाले दिन ही करना है। तो यहाँ पे हमने जो पत्ते चढ़ाए थे ना आम के, उन पत्तों को हम जो है ना गमलों वगैरह में डाल देंगे, हल्के हल्के बारीक बारीक तोड़ के, ठीक है। क्योंकि साबुत तो तोड़े, साबुत तो ऐसे ही नहीं मतलब होंगे, तो बारीक बारीक तोड़ के हम गमलों में डाल देंगे तो इनकी खाद बन जाएगी। यहाँ पे हमने देखिए सारे चावल हम इकट्ठे कर लेंगे। इन चावलों को हमें पशु पक्षियों में खिला देना है, मतलब पक्षियों में छत पे आप डाल दें तो पक्षी खा लेंगे, या फिर कहीं भी ऐसे स्थान पे डाल दें यहाँ पक्षी खा लेते हो या आते जाते हो पक्षी, तो पक्षी वहाँ पे खा लेंगे इन दानों। तो अक्षत का हमें ऐसा करना है। और देखिए जो कलश में हमने हल्दी, लौंग, सुपारी और इलायची वगैरह जो चढ़ाई थी, हमने सिक्का चढ़ाया था, उसको हम सभी को निकाल के और इसको धूप में 2 से 3 दिन सुखा लेंगे। तो धूप में इसको लगातार हमको 2-3 दिन रखना है और बिल्कुल सुखा लेना है, ठीक है। इसको हमें इधर उधर नहीं करना, विसर्जन नहीं करना होता इनको हमें। इनको अब देखिए बहुत सारे लोग तो विसर्जन भी कर देते हैं, लेकिन मैं तो विसर्जन नहीं करती हूँ। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, इनको सुखाना है 2-3 दिन तक लगातार सुखा के। जब ये अच्छे से सूख जाए, इनका पानी बिल्कुल लगे आपको सूख गया है, तो इनको दोबारा से किसी पोटली में बांध के रख लें सभी चीज़ों को। और दोबारा से जब नवरात्रे आए या कोई पूजा करते हैं आप, उसमें दोबारा से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ऐसा नहीं है कि हमें हर बार विसर्जन करने हो, हर बार डालने हो, नहीं ऐसा नहीं है। आप इसी को दोबारा से नवरात्रों की पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। बस कहीं से टूटे फूटे या चटके हुए नहीं होने चाहिए। अगर चटक जाए रखे रखे या कुछ हो जाए या फिर फूट जाए, टूट जाए, तो आप इस्तेमाल ना करें। बाकी साबुत हैं तो आप इसको दोबारा से हल्दी को, सुपारी को, सिक्के को इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी लौंग इलायची आप चाय वगैरह में डाल के ले सकते हैं, या फिर किसी गमले में, अगर आपको नहीं सही लगता प्रसाद के तौर पे कि हम खुद लें, या फिर लौंग इलायची प्रसाद में चाय वगैरह में डाल के पिए, तो आप इसको किसी पौधे में दबा दें, लौंग और जो है ना इलायची को। वरना देखिए मैं तो सुखा के रख लेती हूँ इनको भी, नहीं जैसे फूल वगैरह टूट जाता है तो मैं जो है ना किसी गमले में दबा। इसके बाद जो कलश का जल बचता है उसको हमें पूरे घर में छिड़कना है। हमारा घर छोटा है, बड़ा है, पूरे घर में ऊपर से नीचे तक, छत में, बालकोनी में, बाथरूम को छोड़ के पूरे घर में हमें ये जल छिड़कना है। और जो जल बचे उसको हमें अपने घर के ही पौधों में डालना है। जो हमारे घर के पौधे होते हैं ना उनमें डाल दें, किसी बाहर पेड़ पौधे के नीचे ना डाल के, अपने घर के खुद के घर के पौधों में डालें इस जल को। और इसके बाद जो फ्रेंड्स हमने खेती बोई थी, देखिए यहाँ पे खेती का कहाँ विसर्जन करना है। देखिए या तो आपके घर के आसपास कोई नदी या तालाब है तो वहाँ पे विसर्जन करके आ सकते हैं। कच्चा है तो भूमि विसर्जन भी कर सकते हैं। नहीं है ऐसा कुछ तो घर में कैसे विसर्जन करना है इसकी बाद में, इस वीडियो के बाद में वीडियो अपलोड करने वाली हूँ कि घर में आप खेती का विसर्जन कैसे कर सकते हैं। और फ्रेंड्स नवरात्रों की चौकी जो है ना 9वीं वाले दिन नहीं 10वीं वाले दिन ही उठाई जाती है। और जिस तरीके से मैंने बताया आप इस तरीके से ऐसे उठा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।